मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या समझना और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो। आइंदा मैं तुम्हें सरफराज के आसपास मंडराता ना देखो। यू बेटर अंडरस्टैंड। मैम, ये बात आप सरफराज साहब को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और जितनी आपको तकलीफ हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। मैम, मैं अच्छे घराने की, इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। आप मुझे लेके इत्मीनान रखें। मुझे पता है काम की जगह और उन जगहों पे ऐसी हरकतें नहीं होती। मैम, बहुत देखें तुम जैसी इज्जतदार घरानों की शरीफ लड़कियां। इस ढोंग से तुम जिसको चाहो बेवकूफ बना सकती हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। लेकिन मुझे नहीं मिस सारा, आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। मैम, आप ये किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती और ये लहजा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको जो कुछ भी समझाना है आप सरफराज साहब को समझाएं। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? अगर तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कराती तो उसकी इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो तुम जैसी एवरेज लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखता। है क्या तुम में जो मुझसे इस तरह से इतरा कर बात कर रही हो? एवरेज भी नहीं बल्कि शक्ल देखी है तुमने कभी अपने गौर से? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरी शक्ल बहुत मामूली है। तो फिर आप क्यों डर रही हैं? आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? आप पैनिक नहीं करें। तुम मुझे चैलेंज कर रही है? मुझे? आप ये सोच के भी अपनी इंसल्ट कर रही हैं। मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। हेलो स्वीटहार्ट। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। फॉरेन कॉफी शॉप पे आओ। दुरैया, जी अम्मा। इस तरह कमरे में क्यों बैठी हो चुपचाप? ऐसे ही। आपको कोई काम था? चाय बनानी है, किचन का कोई काम है? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें इस तरह उदास देखकर ना मेरा एहसास जुर्म और ज्यादा बढ़ गया है। इसमें आपका क्या कसूर है अम्मा? आप क्यों अपने आप को गुनाहगार करती हैं? ये तो नसीब की बात है ना, जिसका नसीब जहां पे। मुझे कोई गिला नहीं है आपसे। है ना मेरा कसूर। मुझे रोमाना पर इतना अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ बहाज का नाम ले लेकर मैंने तुम्हारा भी दिल बनाया। गलतियां तो मेरी ही हैं। जाने देना अम्मा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं और मैं चाहती हूँ कि आप भी भूल जाए। देखे ना सब मामू के घर में कितने खुश थे, और ये तो आप ही नहीं सिखाया ना मुझे। छोड़े, सब अच्छा होगा। जीती रहो, खुश रहो। तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह पर करूंगी कि पूरा खानदान, सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। डन हो गया। चले, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक। अच्छा अम्मा, वो फोन आएगा तो उठाइएगा मत। नौशी बार बार फोन कर रही है। उससे शादी का जोड़ा लेने जाना था तो कह रही थी साथ चलो। जरा दिल नहीं कर रहा मेरा। तुम जाना चाहती हो? नहीं, मतलब नहीं, दिल नहीं है मेरा। क्यों दिल नहीं कर रहा? घर से निकलो। यूं रोनी सूरत बनाकर घर में फिरने से तो दिल नहीं बहलेगा ना। उसके साथ जाओ बाहर, तुम्हारा दिल बहल जाएगा।
अम्मा फिर कभी सही ना, छोड़े ना, अभी क्या करूंगी जाके। मैं कह रही हूँ ना, खुद कह रही हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और मुझसे पैसे ले जाना। अपने लिए कोई जोड़ा खरीदना होगा तो वो भी ले लेना। पक्की बात है? देख लिया, आप भेज रही है, मैं नहीं कह रही। हाँ हाँ, मैं ही भेज रही हूँ। जाओ, शाबाश। और जाते हुए मुझसे पैसे ले लेना। अच्छा फोन तो देना मेरा, उसको बताऊं कि मैं आ रही हूँ। अच्छा मैंने मना किया था ना आपको यहाँ आने से। हाँ मना तो तुमने किया था, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल माना नहीं। क्या कहती हो, चले? कहाँ? मैं लंच कर चुकी हूँ, मैं घर से लेकर आती हूँ ना। वो तो मुझे फोन पे बता चुकी थी। तो कॉफी कर लेते हैं। कॉफी? हाँ हाँ, दूर नहीं, तुम्हारे ऑफिस के पास ही जगह, वहां चल के पीते। चलो जल्दी करो ना, तुम्हारे ऑफिस की ब्रेक खत्म हो जाएगी। चलो। अच्छा मैं बैग लेके आती हूँ। क्या कहते हैं वो लोग, आपके कारखाने से अब काम नहीं करवाएंगे? वो उनका पूरा सेटअप है, अपने लोग हैं और वो खुश है उनके काम से। हमारी जरूरत नहीं रही उन्हें, और हमारा तो सारा कारोबार ही उनके सहारे चलता था। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। हाँ हाँ, अल्लाह की जात पे भरोसा है पूरा। अच्छा भला कारखाना था, कढ़ाई बुनाई का चलता हुआ, कुछ परेशानी भी नहीं थी। बस ये एकदम चलो उतार चढ़ाओ, ऊंच नीच तो हिस्सा है जिंदगी। खैर आप परेशान ना हो, वो दिन दूर नहीं है जब आपका अपना कारोबार होगा, अपना कारखाना होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। हाँ इंशाल्लाह। वो सादिक भाई से की है बात मैंने, तो हो सकता है फैक्ट्री में कुछ काम बन जाए। इंशाल्लाह। आप जाए ना, मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगाते हैं। नहीं नहीं, भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे सुने ना, आपा भी हमारे साथ खाना खाएंगी। दुरैया गई हुई है ना नौशी के साथ बाजार, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ खाना खा लें। अच्छा तुम लगा दो खाना फिर। हाँ सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ सरफराज कि और कितना और कहाँ जलील होना पड़ेगा मुझे तुम्हारी वजह से। इस कल की आई जाहिल लड़की ने मुझे बेइज्जत करके रख दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो डार्लिंग, तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? हमारी बात हो चुकी थी इस पर, और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं अगर मान भी लेता हूं कि मैं गलती पर था, मेरी गलती थी भी, तो मैंने तुमसे वादा किया था आइंदा के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि अब भी मैं तुम्हारे वादों पर भरोसा करूंगी? क्यों नहीं बात कर सकती मैं उससे? तुम अब भी उसका सोच रहे हो? तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम मुझे इस चीज से नहीं रोकोगे। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी उस लड़की के साथ। इस लड़की ने मुझे चैलेंज किया है, कैसे कर सकती है वो ऐसा? इस जाहिल लड़की को
इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी मैं। देखो शीना, तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुम एक रिपोर्ट बना दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब ये ऑफिस में नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जब तक वो इस ऑफिस में रहेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्या क्या मतलब यार? मिस्टर सरफराज, मैं उसकी रिपोर्ट बनाऊंगी और वो इसी ऑफिस में रहेगी। मैं उसकी तारीफ करूंगी, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। और तुम उसे जूती की नोक पर रखोगे। अब मैं बताऊंगी उसे कि बेइज्जत करना असल में कहते किसको है। बहुत गरूर है इस लड़की को अपनी शराफत और पाकीज़गी का। इसको अंदाजा नहीं है कि इसने किसके सामने मुंह खोला है। आज तक इस ऑफिस में किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि कोई मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात भी कर सके, और इसको ये हिम्मत तुम्हारी वजह से मिली है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुमने इसको मेरे मुकाबले लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा शीना, अगर मैं ये कहूं कि बात बिल्कुल इसके उलट है तो? क्या मतलब? ये भी तो हो सकता है कि वो मरती हो मुझ पर। तुम्हारे केस में भी तो यही हुआ था। अगर ऐसी कोई बात है सरफराज, तो मैं इस लड़की को वो हशर करूंगी कि ये जिंदगी में किसी मर्द को आंख उठाकर नहीं देख सकेगी। God, this is you baby। और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो, वो भी इस जैसी एक आम सी लड़की से? और don't you worry, I'm with you। मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई नहीं है मेरे साथ, तुम भी नहीं हो मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ होते तो आज मैं तुम्हारे घर पर होती, तुम्हारी बीवी बनकर। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी मंगवाओ। बड़ा लैब। शर्म आ रही है मुझे। ये क्या जरूरत थी इस सब चीजों की? सेलिब्रेशन, मंगनी के बाद हमारी पहली मुलाकात की सेलिब्रेशन। क्या आवाज खामखा? खामखा कुछ नहीं होता प्यार में बेबी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मेरी हंसी नहीं रुक रही। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू नहीं, रुको। फहद, क्या खूबसूरत, तो बहुत प्यारा है फहद। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा तुम्हारे खूबसूरत कलाम के लिए बहुत अरमान से खरीदा है मैंने। हाथ लो। So beautiful. Thank you.
तुमसे ज्यादा नहीं। वाओ, तो ये हो रहा है शराफत का मुजाहिरा। अरे जाने भी दो, एंजॉय करने दो बच्ची को। बैठो बैठो। दिल तो चाह रहा है अभी जाकर पूछूं इससे। अरे उसकी लाइफ है शीना, उसकी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? तो ये शराफत का ढोंग किस लिए? सरफराज तुम 2 मिनट रुको। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, इस तरह से नहीं। तुम ये बात शायद भूल रही हो शीना कि इस लड़की ने तुम्हारी इंसल्ट की थी तुम्हारे ऑफिस में, उन लोगों के सामने जो सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मतलब? यहां कौन जानता है सारा को? यूज योर ब्रेन। कॉफी मंगवाई है मैंने, सेकंड टाइम, गर्मा गर्म कॉफी पियो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। ये कॉफी।
अरे आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशी नहीं आई? वो आना चाहती थी असल में। वो देखिए प्लीज, जो भी बात है मुझे सच बताएं। नहीं मिलना चाहती ना मुझसे? ऐसी बात नहीं है बस। तो है जी, मैं झूठ के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता हूं। जो भी बात है आप मुझे सच सच बताएं ना। वो मुझसे नहीं मिलना चाहती ना, वो इसीलिए ये शादी कर रही है ना। प्लीज मुझे सच सच बता दो। आपको तो सब सच पता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर? मैं सोच रहा था कि आओ। ठीक है, मैं ठीक हूं। मैं सोच रहा था कि शायद उसको मुझसे कोई नाराजगी है, शायद वो इसलिए मिलना नहीं चाहती। यहां तक सोच रहा था कि शायद ये शादी वाली बात भी झूठ है, लेकिन नहीं। उसकी मोहब्बत की तरह सब बातें भी झूठ थी। अगर आपको इतना ही शक था उसकी मोहब्बत पे, तो ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? अपनी कलाई काट लिया आपने। क्या करता हुआ? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। जैसे लगा या तो ये दुनिया खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जाऊं, इसीलिए बस मैंने ये कर दी। और देखें, नौशी की तरह मौत ने भी मुझसे बेवफाई कर दी। रिया जी, क्या मोहब्बत वाकई इंसान को इतना बेख्तियार बना देती है? पता नहीं, आपके कहने पे मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। बस आपने कहा था, मैं आ गई, और मुझे कुछ नहीं पता आपकी इस कहानी का। आप प्लीज दोबारा से हरकत मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं अब आपको कॉल नहीं करूंगा कभी। मैं इस हरकत की बात कर रही हूँ। ये खुद को नुकसान पहुंचा के कोई फायदा नहीं है, तो प्लीज आइंदा खुद को नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर देंगे? मतलब? आप कुछ लेंगी? कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है मुझे, पहले मैं घर चलती हूँ, अब जाना है मुझे। जिस पर हक था उसको तो जाने से रोक नहीं पाया। आप भी चली जाएं, आप जाहिर है आपने भी जाना है, कैसे रोक सकता हूँ आप? ख्याल रखिएगा अपना प्लीज, और मत करिएगा। Oh, I am just too good. जो फूल आपने बेदर्दी से फर्श पर फेंके हैं उन्हें उठाकर ऊपर रख लीजिए। यकीन जानिए उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, मेरी तरह। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या समझना और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो। आइंदा मैं तुम्हें सरफराज के आसपास मंडराता ना देखूं। You better understand.
ये बात आप सरफराज साहब को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अगर तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कराती तो उसकी इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि वो तुम जैसी एवरेज लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखता। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा तुम्हारी खूबसूरत कवालों के लिए बहुत अरमान से खरीदा है मैंने। हाथ लो। बात करें ना आप सारा से, मुझे तो उसने डाल दिया, आप ही पूछ लें। हाँ मैं करूंगा बात, अब मेरे काम के बारे में नहीं बताना, परेशान होगी बच्चे। नहीं करूंगी, लेकिन आप उससे आपको पता है मेरी परेशानी की वजह कौन है? आप दोनों। क्या मतलब है बेटा? अब वो बेटा कहने से नहीं होता ना, बेटा समझना भी तो पड़ेगा ना आपको मुझे। अच्छा तो क्या समझते हैं तुम्हारे अब्बू तुम्हें? कुछ नहीं समझते। अगर कुछ समझते होते तो फिर मुझे बताते ना कि आपके काम पर इतने मसले चल रहे हैं अब्बू। तुम्हें किसने बताया? सुना था उस दिन मैंने, और देखिए आज आप दोनों भी यही बात कर रहे हैं। दोनों को क्यों नहीं लगता कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वो आप दोनों की जिम्मेदारी उठा सकती है? मुझे अच्छा लगेगा आप दोनों की जिम्मेदारी उठाना। तो ठीक है बेटा, लेकिन जब अम्मी सब ठीक है तो फिर लेकिन क्यों? कब तक आप दोनों अकेले परेशानियां झेलते रहेंगे? अच्छा नहीं लगता मुझे। अब आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ, जॉब कर रही हूँ, बस आप दोनों मुझ पे यकीन रखें। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम फख्र हो मेरा। अरे तुम्हारी जैसी बेटियां तो नसीब वालों को मिलती हैं, लेकिन हमारी सारा दुनिया के लिए जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, हमारी तो वही छोटी सी गुड़िया है ना, जिसकी जरा सी तकलीफ पे तड़प जाते थे। और सुनो, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है, तुम अपनी शादी की तैयारी करो। वैसे भी सुना है तुम्हारे ससुराल वालों को बहुत जल्दी है तुम्हारी शादी की, है ना? देखिए अगर उनको जल्दी है तो पप्पा को बोलते हैं अपनी बेटे की शादी कहीं और कर दे। मेरे तो कोई इरादे नहीं है अभी शादी। ऐसी बातें नहीं करते, इस तरह के अल्फाज मुंह पर नहीं लाते हैं। धोखे से आप ये फौरन नाराज हो जाती। मजाक कर रही हूँ मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। स्ट्रॉन्ग और आप दोनों भी स्ट्रॉन्ग रहें प्लीज। हेलो तो रिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ये नहीं पूछेंगे कि मेरा क्या हाल है? आपने कहा था कि आप मुझे दोबारा फोन नहीं करेंगे, वादा किया था आपने मुझसे। जी किया था, लेकिन बस आपको शुक्रिया अदा कहना था। क्यों? आप मुझसे मिलने चली आई, आपको इतना एहसास था कि मैं कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठूं।
कोई बात नहीं। एक और बात कहनी थी। कहिए। वो बहुत अच्छी हैं आप। आपका दिल बहुत प्यारा, बहुत साफ है। आपके दिल में लोगों की तकलीफ का कितना एहसास है और कितनी खूबसूरत है आप। जी मतलब लगता ही नहीं कि आप नौशी की दोस्त हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। अच्छा चलो। अब अगर आप बुरा ना मनाए तो कभी कभार आपको कॉल कर लिया करूं। मतलब बहुत समझदार हैं आप, तो कोई छोटा मोटा मशवरा लेने के लिए और आपकी प्यारी आवाज सुनने के लिए। नहीं प्लीज नहीं। ठीक है दुरिया जी, खुदा हाफिज। दुरिया जी आप लाइन पे है ना? नहीं मतलब खुदा हाफिज। मैम जी सर। अकाउंट्स डिटेल कंप्लीट हो गई? जी सर हो गई। काजमी साहब को पहुंचा दें। ठीक है सर, तो दे दो। हेलो सारा, हाउ आर यू? I'm good। मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शीना की वजह से? अपनी वजह से। क्यों सारा? बगैर किसी वजह के आप किसी से इतने रूड कैसे हो सकते हो? सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं बात? प्लीज आप जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बहुत सारा काम करना है, प्लीज। नहीं आ रही मुझे समझ। मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है सारा। असल में आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मेरा कभी भी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था और ना ही हो सकता है। और रही बात शीना की, तो वो गुस्से की तरह तेज है, वैसे अच्छी लड़की है। उसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। काफी अरसा हो गया उसे मेरे साथ। जब इस ऑफिस में आई थी तो ऐसी ही बातें करती थी। फिर उसको समझ में आ गया कि घर से बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहां सरवाइव करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। देखिए सर। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया और वो बहुत कम वक्त में उस जगह पहुंच गई जहां लड़की उस जगह का सिर्फ सोच ही सकती है। मेरे लिए ये बात बहुत आम सी थी, लेकिन शीना मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई। देखिए सर, आपके और मैम के बीच में क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता आप ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि वो जो कुछ भी कहती है, जो कुछ भी सोचती है, उसको उसके लिए मैंने मजबूर नहीं किया है। वो ऐसी कुछ भी सोच लेती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी बातों को सीरियस
मत ली प्लीज। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये जो आप मुझे इस तरह तंग कर रहे हैं ना, ये प्लीज करना छोड़ दें। मैं इतनी केपेबल हूं कि मैं अपने बलबूते पे सरवाइव करना जानती हूँ। और ये जो आपकी कोई प्रमोशंस की स्ट्रेटजी है ना, ये आप कहीं और इस्तेमाल करें, यहाँ इनका फायदा नहीं है। थैंक यू। इतनी जिद अच्छी नहीं होती सारा। खैर, मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर करने आया था आपके पास। सर ये आखिरी दफा होना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, वरना मैं आपकी फैमिली को इत्तला करूंगी और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्लीज जाए यहाँ से। अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन आप मेरी सच्चाई नहीं जानती सारा। मेरी बीवी से मेरे ताल्लुकात बहुत कमजोर हैं। आजकल में मुमकिन है आपकी कोई भी ऐसी वैसी हरकत मेरे लिए ही मददगार बन जाए और मैं उससे निजात पा लूं। आप अपनी ये कोशिश करके देख सकती हैं। और हाँ, आपने जो एक छोटी सी नाकाम धमकी दी है ना मुझे, मैं भी आपको एक बात बता दूं। मेरी एक और आदत है, मैं जब भी कोई भी काम शुरू करता हूं तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं। पीछे हटना मेरी फितरत में शामिल नहीं है।